कमेंट हेडिंग में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 309 पर। हमें इस चैप्टर में बोन्स को पढ़ना है एंड जॉइंट्स को पढ़ना है एंड डिसऑर्डर्स को पढ़ना है बच्चों। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है बच्चों, एनाटॉमी का पार्ट है। हमें फिगर्स देखने डिफरेंट डिफरेंट एंड उनकी स्टडी करनी है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को बच्चों। जैसे कि हमें देखना है बोन्स के बारे में, जैसे कि हमें देखना है डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में बच्चों। एंड आप जानते हैं आपका स्केलेटल सिस्टम आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है बच्चों। तो इस इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देने के लिए मैंने यहाँ पर ये फिगर दिखाया है बच्चों। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान सा चैप्टर है बच्चों, कनेक्ट होइएगा मेरे साथ में। अगर बात करें बच्चों ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो ये बना होता है 206 बोन से प्लस कार्टिलेज से बच्चों। हालांकि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बोन होती है 306 बच्चों, जिनका फ्यूजन होकर हमारे पास अब कितनी है 206 बोन है बच्चों। हमें कार्टिलेज को यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी नहीं करना है, हमें इन 206 बोन के बारे में ही चैप्टर में स्टडी करना है। बड़ा आसान सा है बच्चों, आइए देखते हैं। अगर बात करें ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में इन 206 बोन के बारे में, अब 206 नंबर बहुत ज्यादा है बच्चों, लेकिन है बड़ा आसान सा। हमने क्या किया है, इसको दो पार्ट में तोड़ा है। एक है हमारा एक्सियल स्केलेटन और एक है बच्चों हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। बड़ा सिंपल सा है बच्चों। जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी मेन एक्सिस है और इस एक्सिस पर जो बोन्स आ रही हैं वो हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट हो चुका है। जैसे कि कौन-कौन सी बोन है, हमारी स्कल है, स्टर्नम है, वर्टिबल कॉलम है एंड रिब्स, जो कि डोर्सली वर्टिबल कॉलम से एंड वेंट्रली स्टर्नम के साथ अटैच दिखाई देती हैं। ये पार्ट होता है हमारे एक्सियल स्केलेटन का। इसी तरह अगर बात करें बच्चों अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर नाम ही बता रहा है अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब लिम्स बच्चों। अब लिम्स में कौन-कौन से हमारे फोर लिम्ब है और हमारे हाइंड लिम्ब है। तो फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब को हम स्टडी करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में। साथ ही साथ इन लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करवाने के लिए जो गर्डल्स आएंगे, यानी पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, उसको भी हम किसमें स्टडी करेंगे बच्चों, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन होती है 80 बोन्स, इसी तरह अपेंडिकुलर में कितनी होती है बच्चों 126 बोन। इन टोटल नंबर की बात करें बच्चों तो कितनी होगी हमारे पास 206 बोन। इन्हीं को हमें स्टडी करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन को देखेंगे बच्चों एंड देन फिर हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को। आइए आपके सामने एक फिगर है, एक स्केलेटन है बच्चों। इस स्केलेटन की सबसे पहले हम एक्सिस डिसाइड करते हैं बच्चों। ये एक्सिस हमने बात की। अब अगर एक्सिस की बात करूं बच्चों तो इस एक्सिस पे कौन-कौन सी बोन आ रही है, हमारे पास स्कल आ रही है, एक्सिस पर ही है बच्चों स्कल हमारे पास। इसी तरह बात करें बच्चों स्टर्नम आ रही है, पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम आ रहा है एंड आपकी रिब्स जो कि डोर्सली वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच है एंड वेंट्रली स्टर्नम के साथ अटैच है। तो ये सारे कंपोनेंट ये आपके एक्सिस पर आ रहे हैं। तो हमने इनको क्या बोला बच्चों, हमारे एक्सियल स्केलेटन का क्या है बच्चों, ये पार्ट है। इसी तरह बच्चों अगर बात करें अपेंडिकुलर की, तो अपेंडिकुलर में अपेंडेजेस आएंगी, यानी कि हमारे लिम्स आएंगे। तो हमारे फोर लिम्ब है, इसी तरह हमारे बच्चों हाइंड लिम्ब है। और इन फोर लिम्ब को और हाइंड लिम्ब को इस एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास बच्चों होती हैं गर्डल्स। ये होती हैं पेक्टोरल गर्डल जिसमें हम स्केपुला एंड क्लेविकल को रखते हैं। इसी तरह हमारे पास होती है बच्चों पेल्विक गर्डल जिसमें हम कॉक्सियल बोन बोलते हैं, जहां पर इलियम प्यूबिस इस्चियम का फ्यूजन होता है और दो कॉक्सियल बोन प्रेजेंट होती है हमारे सामने। तो हमें इसी की स्टडी करनी है, यानी कि हमारे एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिबल कॉलम। और अपेंडिकुलर के अंदर हमारा पार्ट है बच्चों फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब एंड इनको कनेक्ट करवाने के लिए बच्चों फोर लिम्ब को कनेक्ट करवाने वाला पेक्टोरल गर्डल एंड हाइंड लिम्ब को कनेक्ट करवाने वाला बच्चों पेल्विक गर्डल। अब इनके अंदर क्या लिखा हुआ है हम आने वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे इसको बच्चों। एक्सियल स्केलेटन जो है वो 80 बोन से मिलकर बना होता है बच्चों। अब इन 80 बोन्स की अगर बात करें तो आप देखें मैंने अब आपके फिगर में सिर्फ एक्सियल स्केलेटन को ही रखा है बच्चों। तो आपकी एक्सिस पे क्या आ रही है, स्कल आ रही है, इसी तरह आपकी स्टर्नम वाला पार्ट आ रहा है, हमारी रिब्स है एंड वर्टिबल कॉलम है। हम देखेंगे बच्चों स्कल जो है वो 29 बोन से मिलकर बना होता है। दैट इज योर स्कल स्केलेटन बच्चों। स्कल स्केलेटन जो है बच्चों 29 बोन से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर स्कल बोन 22 होती है एंड स्कल एसोसिएटेड बोन होती है बच्चों 7, जिसको हम डिटेल में देखेंगे भी सही। इसके अलावा बात करें बच्चों स्टर्नम जो होती है वो हमारे पास 1 होती है, जो कि वेंट्रली प्लेट होती है हमारे पास। इसी तरह अगर बात करें बच्चों रिब्स की, तो रिब्स जो होती है हमारे पास 24 होती है, यानी 12 पेयर्स होती है, 24 यानी 12 पेयर्स। और वर्टिबल कॉलम की अगर बात करें बच्चों तो 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर 33 वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, हालांकि सेक्रम 5 बोन का फ्यूज होकर 1 बन जाती है एंड कोकाइक्स 4 बोन का फ्यूज होकर 1 बन जाती है। तो टोटल अगर आज एडल्ट स्टेज में हम बात करें तो 26 हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। तो हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर बच्चों स्कल में 29, स्टर्नम में 1, रिब्स 24 होती है, वर्टिबल कॉलम में 26 वर्टिब्री होती है। टोटल कितनी होगी बच्चों 80। इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करना है बच्चों। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्कल स्केलेटन जो है बच्चों ये 29 बोन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें स्कल बोन 22 है एंड स्कल एसोसिएटेड बोन बच्चों है 7, जिसे हम डिटेल में देखेंगे बच्चों। अगर बात करें स्टर्नम 1 है, वर्टिबल कॉलम में 26 है, हम देखेंगे यहाँ पर सर्वाइकल में 7, थोरेसिक में 12, लंबार में 5 वर्टिब्री होती है, सेक्रल में 5 वर्टिब्री होती थी लेकिन फ्यूज होकर बच्चों वो क्या बन गई 1। इसी तरह कोकाइजियल में बात करें बच्चों तो 4 वर्टिब्री होती थी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, लेकिन फ्यूज होकर कितनी बन गई बच्चों 1 बच्चों। तो टोटल कितनी हुई हमारे पास वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 वर्टिब्री। लेकिन अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पूछे बच्चों, एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो बच्चों आपको ये फ्यूजन जो है इसको हटाकर आपको वापस क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा और नंबर आएगा बच्चों आपके पास 33। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी वर्टिब्री होती है 33, लेकिन एडल्ट स्टेज में कितनी है बच्चों 26। इसी तरह बात करें रिब्स की, तो रिब्स जो होती है वो 24 हम देखेंगे। इसमें बात करेंगे ट्रू रिब्स की, हम बात करेंगे बच्चों फॉल्स रिब्स की। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम फ्लोटिंग रिब्स की बात करेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे अपने बस क्लियर करते चलेंगे। अभी हमने नंबर की बात कर रहे हैं। इसी तरह बात करें बच्चों अपेंडिकुलर में, तो अपेंडिकुलर में कितनी बोन है 126 बोन है बच्चों। बड़ी आसान सी है बच्चों। हमारी लिम्ब बोन्स ही कितनी है 120 है और गर्डल बोन कितनी है बच्चों 06 यानी 6 हमारी गर्डल बोन्स है बच्चों। अब लिम्ब बोन्स बड़ी आसान है बच्चों, यानी कि आपके फोर लिम्ब एंड आपके हाइंड लिम्ब जो बोन्स प्रेजेंट है। अब आपको पता है आपके पास 2 फोर लिम्ब है, 2 ही हाइंड लिम्ब है। अब जो इस फोर लिम्ब में होगा वही हमारे किस फोर लिम्ब में होगा, इसी फोर लिम्ब में होगा, यानी हमें तो किसी एक फोर लिम्ब को याद करना है, उसको डबल करना है। इसी तरह एक हाइंड लिम्ब के बारे में स्टडी करना है, उसको क्या करना है डबल करना है। हम देखेंगे ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस अल्ना होती है 1 1, हमारे पास 8 कार्बल होती है, 5 मेटाकार्बल होती है एंड 14 फेलेंजेस होती है बच्चों। इसी तरह अगर हाइंड लिम्ब में बात करेंगे तो हमारे पास 1 फीमर होती है, 1 पटेला होती है, 1 टिबिया फिबुला होती है, 7 टार्सल्स होती है, 5 मेटाटार्सल होती है एंड 14 फेलेंजेस होती है बच्चों। 30 हमारे पास फोर लिम्ब के अंदर एक के अंदर बात कर रहे हैं और 30 इसी तरह हमारे हाइंड लिम्ब के अंदर एक के अंदर बात कर रहे हैं। डबल अगर कर लेंगे तो बच्चों 60 एंड 60, तो टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास 120। इसी तरह बात करेंगे बच्चों गर्डल के अंदर, तो गर्डल के अंदर हम देखेंगे बच्चों पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल के बारे में। पेक्टोरल गर्डल में हम देखेंगे स्केपुला क्लेविकल, स्केपुला एंड क्लेविकल, ये स्केपुला एंड क्लेविकल यानी 4। इस तरह पेल्विक गर्डल में अगर बात करेंगे बच्चों तो हमारे पेल्विक रीजन के अंदर प्रेजेंट इलियम प्यूबिस इस्चियम का फ्यूजन होता है, जिसे हम कॉक्सियल बोन बोलते हैं बच्चों। डिटेल में हम इसे स्टडी करेंगे भी सही बच्चों। तो हम बात करें लिम्ब बोन्स की, लिम्ब बोन्स में 120, लिम्ब बोन में से 120 में से फोर लिम्ब के अंदर हमारा 60 है बच्चों, यानी कि हमारे इस फोर लिम्ब के अंदर और इस फोर लिम्ब के अंदर टोटल मिला के कितनी बच्चों 60। इस तरह हाइंड लिम्ब की बात करें तो बच्चों हाइंड लिम्ब में भी राइट हाइंड लिम्ब और लेफ्ट हाइंड लिम्ब के अंदर दोनों मिला के बच्चों कितनी है 60 है बच्चों। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। ह्यूमरस अगर एक लिम्ब में बात करें तो 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, 14 फेलेंजेस हमारे पास, और इनको डबल कर लेंगे तो बच्चों कितनी आ जाएगी 60। इसी तरह अगर बात करें बच्चों हाइंड लिम्ब में फीमर 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14, टोटल अगर काउंट करें 30, और अगर दोनों लिम्ब में अगर बात करें तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, टोटल कितनी आ जाएगी बच्चों 60। तो 60 एंड 60 तो लिम्ब बोन्स कितनी आ गई 120। अब बात करें गर्डल की हमारे पास, तो गर्डल के अंदर हमारे पास पेक्टोरल गर्डल है और पेल्विक गर्डल है बच्चों। पेक्टोरल गर्डल बच्चों ये वाली जिसे हम फोर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करवाते हैं बच्चों। अब इस पेक्टोरल गर्डल में हम देखेंगे स्केपुला एंड क्लेविकल, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड स्केपुला एंड क्लेविकल, इसी तरह हमारे राइट साइड स्केपुला एंड क्लेविकल, कितनी हो गई 4 बोन। बात करेंगे पेल्विक गर्डल की बच्चों, तो पेल्विक
पेल्विक गर्डल में हम देखेंगे बच्चों, हम 2 हाफ्स की बात करेंगे। ईच हाफ जो होता है इलियम प्यूबिस इस्चियम, ये 3 बोन के फ्यूजन से मिलकर बना होता है। यानी कि पहले तो 3 बोन्स थी, लेकिन अब फ्यूजन होकर क्या बन चुका है 1। हमारे पास 2 हाफ्स है, यानी 1 और 1 हमारे टोटल कितनी बोन है हमारे पास 2, हमारे पास पेल्विक गर्डल है। टोटल कितनी होगी 2 और 4, हमारे पास 6 गर्डल बोन्स होती हैं। आइए थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम के बारे में कुछ थ्योरी को पढ़ते हैं बच्चों। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। बड़ा आसान सा है। स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड किनेसियोलॉजी। कुछ टर्मिनोलॉजी है बच्चों, आपको याद रखनी है। स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। इसी तरह बात करें 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन होते हैं बच्चों, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस करना है बच्चों। एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है एंड नॉन लिविंग होता है बच्चों। जैसे कि अगर बात करें नेल्स, हेयर्स, हूव्स, क्लॉज, फेदर, ये सारे जो है वो हमारे क्या होते हैं एक्सोस्केलेटन। जैसे बात करें फेदर, क्लॉज की बात करें, जैसे हूव्स की बात करें बच्चों, नेल्स की बात कर ली, हेयर्स की बात कर ली, ये एक्सोस्केलेटन का पार्ट है जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं एंड नॉन लिविंग होते हैं। इसी तरह बात करें बच्चों एक्सोस्केलेटन के आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है इन्होंने, नेल्स, हॉर्न्स, हूव्स, फेदर, स्केल्स, क्लॉज, जो कि कहां से डेवलप हुए हैं हमारे एपिडर्मिस से बच्चों। एंडोस्केलेटन के लिए आप याद रखना बच्चों, ये मेसोडर्मल होते हैं हमारे पास एंड लिविंग नेचर में होते हैं। जैसे कि हम बात करें हमारी बोन्स के लिए, हमारी कार्टिलेजेस के लिए बच्चों। दिस सिस्टम इज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट्स शोन बाय द बॉडी। आप जानते हैं बच्चों ये आपका जो है मूवमेंट में आपका रोल प्ले करेगा। हालांकि मूवमेंट करवाने के लिए जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए दैट इज मसल्स, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। स्केलेटल मसल की मैं बात कर रहा हूं जो बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, पर बोन ही है जो कि हमारा मूवमेंट करवाने में फाइनली हमें रोल प्ले करेगा। कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, कितनी होती हैं 206 बोन एंड कुछ कार्टिलेजेस हमारे पास होती हैं। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हालांकि आप ये चीज एनिमल टिश्यू में पढ़ते हैं। बोन्स हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट, आप कहते हैं नॉन प्लेएबल सब्सटेंस होता है। कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लेएबल मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स, कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट आप पढ़ते भी हैं आपके एनिमल टिश्यू चैप्टर के अंदर। इट इज ग्रुप्ड इनटू 2 प्रिंसिपल डिविजन्स, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको हम अब रीड करने वाले हैं। अगर बात करें बच्चों अब अपने इसको डिटेल से रीड करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सियल स्केलेटन की बच्चों, और एक्सियल स्केलेटन के अंदर मैंने बात की थी 4 कंपोनेंट थे हमारे पास। कौन कौन से थे बच्चों? स्कल था हमारे पास, वर्टिबल कॉलम था हमारे पास, स्टर्नम थी और रिब्स थी। आइए इन्हें वन बाय वन करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों स्कल स्केलेटन की। स्कल स्केलेटन में याद रखना है बच्चों, टोटल बोन की अगर बात करूं 29 बोन होती है। हालांकि स्कल बोन जो होती है बच्चों 22 ही होती है। एसोसिएटेड बोन की अगर बात करें जो स्कल के अंदर पड़ी होती है, स्कल के साथ एसोसिएट दिखाई देती है, स्कल एसोसिएटेड बोन वो होती है बच्चों 7। तो 7 और स्कल बोन ये मिलाकर कितनी हो गई हमारे पास 29 बोन्स हो चुकी हैं बच्चों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि स्कल स्केलेटन कितनी बोन से मिलकर बना हो और ऑप्शन के अंदर 29 है तो हम 29 टिक करेंगे, और अगर 29 नहीं हो और आपसे अगर पूछा जाए स्कल बोन कितनी है तो आपको अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 22 ही आंसर देना है बच्चों। अब स्कल बोन की बात करें तो इस स्कल के अंदर इतना कहां पर क्या प्रेजेंट है आइए इसको डिटेल में देखते हैं बच्चों। तो स्कल बोन के अंदर हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। क्रेनियल बोन जो होती है बच्चों वो होती है 8 बोन्स, और इसी तरह फेशियल बोन होती है बच्चों 14। और ये तो स्कल के अंदर पड़ी हुई एसोसिएटेड बोन है। तो बड़ी आसान सी बच्चों आप जानते हैं ईयर के अंदर अगर बात करें तो मिडिल ईयर के अंदर होती है मेलियस इनकस स्टेप्स। इसी तरह यहां पर भी तो मेलियस इनकस स्टेप्स, तो 6 तो यही होगी। और एक होती है हायोइड बोन जो कि बेस ऑफ बक्कल कैविटी पर प्रेजेंट होती है। ओनली बोन व्हिच डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन बच्चों, एक ऐसी बोन जो किसी दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई नहीं दिखाई देती है, तो लेरिस और फेरिंक्स के साथ आपको अटैच दिखाई देती है। तो एसोसिएटेड स्कल बोन से हम तो बड़ी आसान है, मेलियस इनकस स्टेप्स एंड बेस पर प्रेजेंट आपके हायोइड बोन बच्चों। बात करनी है बच्चों हमें इन क्रेनियल की और इन फेशियल बोन्स की बच्चों। क्रेनियल बोन के अंदर अगर बात करेंगे तो हमारे पास 8 बोन्स है। अब देखिए मैंने यहां पर लिखी हुई है आपके सामने 6 है। कौन कौन सी लिखी हुई है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड एंड स्फिनोइड। अब 6 है और टोटल नंबर है 8। तो बच्चों कुछ हमारे पास पेयर में है, पैराइटल एंड टेम्पोरल हमारे पास क्या होती है पेयर में होती है। ये कहां प्रेजेंट होती है अभी अपने से फिगर से भी देखेंगे बच्चों। इसलिए बात करें बच्चों फेशियल बोन की, तो फेशियल बोन जो होती है वो होती है 14 हमारे पास, लेकिन आप सामने देखें आपके सामने लिखी हुई है 8 नंबर में। यानी कि बहुत सारी क्या है हमारे पास पेयर्स में होती है। हमारे नेजल है, इंफीरियर टर्बाइनल है, वोमर है, लेक्राइमल है, जाइगोमेटिक है, पैलेटाइन है, मैक्सिला है एंड मैंडिबल है बच्चों। अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो है बच्चों पेयर्स में है। तो सिंगल कौन कौन सी है बच्चों? एक वोमर है हमारे पास और एक मैंडिबल बोन है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनसे हटकर है बच्चों, ये सिंगल है बाकी सारी क्या है बच्चों ये पेयर के अंदर प्रेजेंट है। और मैंडिबल तो वैसे भी खास है, आपके फेस की एकमात्र ऐसी बोन है जो मूव करती है बच्चों, ओनली मूवेबल बोन ऑफ योर फेशियल रीजन बच्चों। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है आपके फेशियल रीजन की बच्चों। आइए इन क्रेनियल बोन और फेशियल बोन की लोकेशन देखें, इनकी स्ट्रक्चर देखें बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्रेनियल बोन्स की। तो क्रेनियल बोन्स का नंबर याद रखना है बच्चों, हमारे पास कितनी होती है 8 बोन्स होती हैं हमारे पास। अभी कौन कौन सी हैं तो देखिए हमारे पास एक तो है फ्रंटल, ये रहा बच्चों, ये हमारा फोरहेड का पार्ट बनाता हुआ फ्रंटल बोन हमारे पास। इस तरह अगर बात करें बच्चों ये पैरेटल, आप पैरेटल देखेंगे हमारे पास ये जो कि हमारे इस क्रेनियल रीजन की रूफ बनाते हुए दिखाई दे रहा है, लेटर साइड जाते हुए दिखाई दे रहा है। 2 हमारे पास क्या होती है पैरेटल। इसी तरह बच्चों हमारे पास टेम्पोरल बोन, अब देखिए बच्चों ये तो है फ्रंटल वाला पार्ट, ये है पैरेटल बोन बच्चों, ये है हमारे पास टेम्पोरल जो कि आपके क्रेनियल रीजन का लेटरल लोअर लेटरल पार्ट बनाता हुआ एंड बेस बनाता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह बच्चों बेक में पोस्टीरियर साइड जाते हुए और आपके इस क्रेनियल का फ्लोर पार्ट बनाते हुए कौन सी बोन होती है? ऑक्सीपिटल बोन होती है। पैरेटल की बात करूं तो बच्चों ये 2 होती है, टेम्पोरल कितनी होती है? 2 होती है। फ्रंटल हमारे पास 1 है और ऑक्सीपिटल भी हमारे पास क्या है 1 है। इसके अलावा बच्चों 2 बोन और होती हैं, एक होती है एथमोइड और एक होती है बच्चों स्फिनोइड। आप अपने एनसीईआरटी में अगर फिगर तो देखेंगे जो कि आपके पेज नंबर 309 पर दिया हुआ है, तो वहां पर स्फिनोइड बोन ऐसे कुछ मेंशन कर रखी है, इस एरो को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब ये स्फिनोइड बोन है कहां पर लोकेटेड तो बच्चों समझने के लिए देखिएगा, यहां पर मैंने एक डायग्राम और लिया है। इस डायग्राम में अगर बात करें बच्चों तो यहाँ पर हमारे फेशियल रीजन की नेजल बोन होती है जो कि आपके नेजल कैविटी रूफ बनाती है। इसके पीछे जाते हुए एक तो मिलती है एथमोइड बोन, और एथमोइड के पीछे जाते हुए मिलती है हमें एक बटरफ्लाई शेप की बोन जिसे हम बोलते हैं स्फिनोइड बोन बच्चों। आप देखें ये बटरफ्लाई शेप की है, नेजल बोन के पीछे से एथमोइड बोन और उसके पोस्टीरियर साइड में जाते हुए दिखाई देगी ये स्फिनोइड बोन बच्चों। लेकिन आप एक बात देखें स्फिनोइड बोन के यहाँ पर प्रोसेस कैसे आया, तो आप देखें ये बटरफ्लाई शेप है ना बच्चों, ये जो पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बाहर की तरफ, तो ये स्फिनोइड बोन आप यहाँ पर मेंशन कर रखा है। स्फिनोइड बोन के लिए अपने को और भी कुछ चीजें याद करनी है। इसकी जो कैविटी होती है बच्चों इसे बोलते हैं हम सेला टर्सिका। कुछ याद आ रहा है सेला टर्सिका क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? सेला टर्सिका के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होती है तो सेला टर्सिका, एंड सेला टर्सिका किस बोन का पार्ट है तो स्फिनोइड बोन का पार्ट है बच्चों, बटरफ्लाई शेप की होती है। इस तरह बात करें बच्चों आपकी एथमोइड बोन, तो नेजल बोन जो होती है उसके जस्ट पीछे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल बोन पढ़ी है, तो नेजल बोन के जस्ट पीछे वाली जो बोन होती है पोस्टीरियर साइड जो बोन होती है आप उसे बोलते हैं बच्चों एथमोइड बोन। और इस एथमोइड को समझाने के लिए मैंने एक और फिगर ये आपके सामने लिया है जिसमें आपके इस नेजल बोन के पीछे की तरफ ये इस तरह की बोन प्रेजेंट होती है, ये आपके एथमोइड, जिनके कुछ प्रोसेस जो होते हैं प्रोमिनेंस होते हैं आपको नेजल कैविटी के अंदर ओपन होते हुए दिखाई देते हैं, कौन की फॉर्म के अंदर बच्चों, टर्बाइनस की फॉर्म के अंदर आपको दिखाई देते हैं प्रोमिनेंस होते हुए, जो कि आपके किसके पार्ट है एथमोइड बोन के पार्ट है बच्चों। इसके अलावा बच्चों हम आगे बात करेंगे जब हम अपने फेशियल रीजन देखेंगे तो हमारे पास कुछ और प्रोमिनेंस दिखाई देंगे जिन्हें हम बोलेंगे इंफीरियर टर्बाइनल, ये भी हमें दिखाई देगी यहाँ पर। और अगर बात करो तो एक आपको दिखाई दे रही है नीचे बेस जो प्लेट वो है वोमर बोन, और हालांकि हम फिलहाल बात कर रहे हैं हमारी क्रेनियल बोन की, तो क्रेनियल बोन को फिर से देखिए बच्चों आपके फोरहेड रीजन की आपकी फ्रंटल, आपके रूफ वाले पार्ट की अगर बात करूं तो आपकी पैरेटल जो कि आपके लेटरल वॉल को भी बना रही है, साथ ही साथ आपके लोअर लेटरल वॉल पे जाते हुए टेम्पोरल बोन जो कि बेस पे भी पार्ट बना रही है आपके क्रेनियम का। इसी तरह पोस्टीरियर साइड आपके ऑक्सीपिटल। अगर बात करें बच्चों 2 और बोन है एथमोइड और
और स्फिनोइड नेजल बोन की अगर बात करें तो उसके पोस्टीरियर साइड में मिलती है एथमोइड बोन, एंड उसके पोस्टीरियर में जबकि लगभग हम बात कर सकते हैं मिडल में हमारे इस क्रेनियम के आपको दिखाई देती है बटरफ्लाई शेप की बोन जिसे हम बोलते हैं स्फिनोइड बोन, और स्फिनोइड बोन के लिए आपको याद रखना है सिलेटस कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है बच्चों। तो ये तो बात हुई क्रेनियल बोन्स की, टोटल कितनी है हमारे पास 8 बोन्स, स्फिनोइड और एथमोइड ये भी कितनी होती है 1 1, यानी कि पेयर में हमारे पास कौन सी है बच्चों, तो पैराइटल है और टेम्पोरल है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों फेशियल रीजन की बोन। फेशियल रीजन के अंदर हमारे पास सबसे पहली बात करते हैं नेजल बोन। ये आप देख रहे होंगे आपके इस नेजल कैविटी की रूफ बनाते हुए पोस्टीरियर साइड जाते हुए दिखाई देती है नेजल बोन। नेजल बोन के बाद आप बात करेंगे इंफीरियर टर्मिनल की। इंफीरियर टर्मिनल जो है बच्चों प्रोमिनेंस दिखाई देते हैं हमें नेजल कैविटी के अंदर, जहां पर आपको ओपन होते हुए दिखाई देते हैं प्रोमिनेंस एथमोइड बोन के भी बच्चों। तो ये इंफीरियर टर्मिनल, इसी के साथ हमारे पास एक होती है वोमर बोन। आप देख रहे होंगे बेस पर आपको दिखाई देगी, यानी कि नेजल कैविटी जो होती है उसके बेस पर आपको दिखाई देगी बच्चों वोमर बोन। आपके अपर जो यानी कि आपके जो अपर टीथ जुड़े होते हैं, अपर से टीथ जुड़े होते हैं, डेट इज जो मैक्सिला बोन बच्चों। मैक्सिला ये पेयर में हमारे पास। इसी तरह अगर बात करें बच्चों मैंडिबल, मैंडिबल जो होती है वो हमारी लोअर, ये जो है हमारे पास यहां पर लोअर सीरीज के टीथ जो है जुड़े होते दिखाई देते हैं हमें, ये होती है मैंडिबल बोन। इस तरह अगर बात करें बच्चों जाइगोमैटिक या फिर मलार बोन, ये आपके लेटरल जाते हुए दिखाई देंगे, प्रोमिनेंस ऑफ चीक जिसे आप बोलते हैं, ये होती है आपके पास जाइगोमैटिक बोन, पेयर में होती है हमारे पास। इसी तरह अगर बात करें बच्चों लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल बोन जो होती है वो नेजल बोन के पोस्टीरियर जाते हुए लेटरल जो कि आपके आई ऑर्बिट का सॉकेट का भी फॉर्मेशन करते हुए दिखाई देती है लेटरली। लेकिन इसके अलावा स्फिनोइड मैंने यहां पर मेंशन इसलिए की है, यहां पर आप ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे होंगे क्योंकि बटरफ्लाई शेप का पार्ट है, ये स्फिनोइड बोन है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसके विंग्स की ओपनिंग आपको साइड में दिखाई देगी, इसलिए मैंने आपको दिखाई स्फिनोइड बोन। इसके अलावा बच्चों एक पेलेटाइन बोन होती है। पेलेटाइन बोन आपको देखने के लिए बच्चों आप जानते हैं हार्ड पेलेट के ऊपर आपको दिखाई देती है पेलेटाइन बोन, ये मैंने पेलेटाइन यहां पर दिखा रखी है आपके सामने। तो अपने पास फेशियल रीजन के अंदर जो बोन है नेजल बोन जो कि आपकी इस नेजल कैविटी के रूफ की तरफ पार्ट करेगी, इंफीरियर टर्मिनल जो प्रोमिनेंस है जो कि नेजल कैविटी में ओपन होते हैं, आपकी मैक्सिला जो कि आपके अपर सीरीज के टीथ को कनेक्ट करते हुए दिखाई देती है, इस तरह मैंडिबल जो कि लोअर जो है हमारी। अगर बात करें बच्चों आपके जाइगोमैटिक यानी कि प्रोमिनेंस ऑफ चीक, इसके अलावा वोमर बोन आपकी इस नेजल कैविटी के बेस पर आपको दिखाई देगी, आपके प्लेट फॉर्म में स्ट्रक्चर जिसे बोलेंगे वोमर बोन। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों आपके लेक्राइमल बोन की, तो नेजल बोन के पोस्टीरियर लेटरल आई ऑर्बिट का जो पार्ट बनाता है स्मॉलेस्ट बोन होती है आपके फेशियल बोन की बच्चों, ये है लेक्राइमल बोन। और स्फिनोइड बोन ये तो पार्ट किसका है बच्चों, आपके क्रेनियल बोन का, लेकिन मैंने यहां पर मेंशन इसलिए कर रखा है क्योंकि ग्रीन कलर में यहां पर भी दिखाना है और ये वाला पार्ट भी दिखाना है, यानी है तो बटरफ्लाई शेप की, लेकिन जिसके विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर ओपन होते हुए। इसके अलावा बच्चों पेलेटाइन बोन आपके हार्ड पेलेट के ऊपर आपको दिखाई देती है पेलेटाइन बोन। आप एक बात देख रहे हैं यहां पर मैंने मैंडिबल दिखाया है बच्चों। मैंडिबल इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों इंपॉर्टेंट है कि ओनली मूवेबल बोन ऑफ योर फेशियल रीजन, ये एक ऐसी बोन है जो मूवमेंट करते हुए शो दिखाई देती है आपको। यहां पर आप देखेंगे इसके मैंडिबुलर कोंडाइल, यानी कि मैंडिबल जो है वो मूवमेंट करता है, तो कोंडाइल की हेल्प से, कोंडाइल जो है बच्चों ये आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे आपके क्रेनियल बोन के साथ, जिसकी हेल्प से आपके मैंडिबल जो है ये मूवमेंट करते हुए दिखाई देती है आपके पास। तो बच्चों आपने कुछ चीजें याद रखनी है कि मैंडिबल का जो मूवमेंट होता है ये क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन होता है बच्चों, किस टाइप का, क्रेनियो स्टाइलिक सस्पेंशन, जिसमें सिर्फ आपने बात करते हैं कि हमारा मैक्सिला और मैंडिबल में से सिर्फ मैंडिबल वाला ही पार्ट मूवमेंट करता है, इसलिए हम इस तरह के सस्पेंशन को बोलते हैं बच्चों क्रेनियोस्टाइलिक सस्पेंशन। तो आप याद रखना बच्चों मैंडिबल के अंदर कोंडाइल होते हैं और मैंडिबल एक ऐसी बोन है जो आपके चेहरे की आपकी मूवमेंट करते हुए दिखाई देती है। तो बच्चों इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मैंडिबल सिंगल होती है बच्चों ये पूरी, इसके अलावा वोमर जो है बच्चों सिंगल होती है, इसके अलावा जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वो पेयर में, आप देखें मैक्सिला ये वाली और ये वाली पेयर में स्ट्रक्चर है। इसी तरह बच्चों इंफीरियर टर्मिनल बच्चों ये पेयर में हमारे पास, नेजल बोन ये पेयर में है हमारे पास, लेक्राइमल बच्चों हमारे पास पेयर के स्ट्रक्चर है हमारे पास, पेलेटाइन भी जो है बच्चों आपके इस हार्ड प्लेट का इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, तो ये भी बच्चों किसमें है बच्चों पेयर के अंदर है बच्चों। तो ये आपके फेशियल रीजन की बोन है बच्चों। इसके बाद आपके एनसीईआरटी में जो डाटा देखा है फिगर में आपने को उसको भी रीड करना है क्योंकि क्वेश्चन के आने के चांसेस तो यही होंगे। अगर मान लो इन एरो में से नाम हटा दिए गए तो हमें पता होना चाहिए कि वो एरो किसको डिनोट कर रहा है बच्चों। तो जो सिंपल से पहले उनको देख लेते हैं बच्चों। आप जानते हैं ये फ्रंटल बोन है ये वाला पार्ट, इस तरह बच्चों ये पैरेटल बोन, लेटरल में जाते हुए टेम्पोरल बोन और पोस्टीरियर जाते हुए हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन। हम बात करेंगे बच्चों कि इस ऑक्सीपिटल से निकलते हुए दो प्रोमिनेंस दिखाई देते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल, और हमारे ह्यूमन के अंदर ये दो कोंडाइल होते हैं, इसलिए हमारी स्कल को हम बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल बच्चों। देखेंगे इसको डाइकोंडाइलिक स्कल बच्चों ये यस मूवमेंट कैसे करवाती है, किस तरह से इनका जॉइंट बनता है एटलस के साथ, हम बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा बच्चों आपको दिखेगी हाइयोइड बोन। हाइयोइड बोन आपको याद रखना है कि बेस ऑफ बक्कल कैविटी पर सिंगल बोन प्रेजेंट होती है और एक ऐसी बोन जो कि किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेशन नहीं शो करती है बच्चों। इसके अलावा बच्चों मैंडिबल इजी है रिकॉग्नाइज करने में, मैक्सिला रिकॉग्नाइज करना बड़ा आसान है। इसके अलावा जाइगोमैटिक बोन आप जानते हैं लेटरली प्रोमिनेंस जो निकले होते हैं चीक के वो होती है जाइगोमैटिक बोन, जिसका एक नाम और याद रखना है बच्चों आपको मलार बोन। नेजल बोन ये भी आपको याद आ जाएगा, यानी कि अपने पास जो नाम इंपॉर्टेंट आएंगे जिनको अपने को फोकस में रखना है बच्चों, ये अपने पास 3 नेम आते हैं। अगर एक सिंसियर सा बच्चा है तो बाकी सारे नाम तो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है। तो याद रखना बच्चों ये स्फिनोइड बोन। क्या मुझे बता सकते हैं बच्चों ये स्फिनोइड बोन कैसे यहाँ पर मेंशन करी हमने, तो बटरफ्लाई शेप की बोन जिसके विंग्स आपको आते हुए यहाँ दिखाई देते हैं, दैट इज स्फिनोइड बोन। इसके अलावा बच्चों आपके एथमोइड बोन जो कि आपके नेजल बोन के पोस्टरली आपको दिखाई देगी, एंड आई ऑर्बिट के लेटरल जाते हुए आपको लेक्राइमल बोन दिखाई देंगी। तो बच्चों इनकी आपको रीडिंग देनी है अच्छे से। इसके बाद देखिए बच्चों आपकी स्कल को, ये आपकी स्कल रोटेशन होता दिखा रहा है बच्चों पार्ट, ये येलो वाला पार्ट है फ्रंटल बोन। इस तरह बात करें बच्चों ये ब्लू वाला पार्ट जो है पैरेटल है, ये पीछे वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है बच्चों ऑक्सीपिटल है, और ये ब्राउनिश वाला पार्ट जो है बच्चों ये टेम्पोरल बोन है बच्चों। अगर बात करें व्हाइटिश वाला पार्ट जो है बच्चों ये है आपके मैक्सिला, जो नीचे वाला लोअर जो वाला पार्ट है ये है मैंडिबल बच्चों, ये है मैक्सिला वाला पार्ट। प्रोमिनेंस है जो बच्चों ये है अपने पास जाइगोमैटिक या फिर मलार बोन बच्चों। तो अपने पास ये जो डिफरेंट बोन थी इसको आपने स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद बात करें बच्चों ईयरोसिकल की। अब हम फोकस कर रहे हैं बच्चों स्कल एसोसिएटेड बोन की। आप जानते हैं स्कल एसोसिएटेड बोन की हमारे पास 7 बच्चों, इन 7 में से 6 तो हमारी ईयरोसिकल ही है, यानी कि मेलिस इनकस स्टेप्स यहाँ की मेलिस इनकस स्टेप्स लेफ्ट ईयर की, राइट और लेफ्ट ईयर की 3 मेलिस इनकस स्टेप्स मिलाकर बात करें तो बच्चों 3 into 2 6 होती हैं बच्चों। इनके बारे में बात करें ईच मिडल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन्स मेलियस इनकस एंड स्टेप्स, और इन्हीं को तीनों को मिलाकर हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बच्चों ईयरोसिकल्स बोलते हैं। ईयरोसिकल्स के लिए आपको याद रखना है कि टेम्पोरल बोन के साथ एसोसिएटेड होते हुए दिखाई देती है। अगर कहीं क्वेश्चन है कि ईयरोसिकल किस बोन के साथ एसोसिएशन दिखाती है और उसमें टेम्पोरल बोन हो तो टेम्पोरल बोन आपको टिक करना है। आप जानते हैं बच्चों मिडल ईयर की जो रूफ बनाती है वो कौन सी बोन बनाती है, तो टेम्पोरल बोन बनाती है। जॉइंट भी आपको याद रखना है मेलियस और इनकस के बीच में जॉइंट होता है बच्चों हिंज जॉइंट, एंड इसी तरह बच्चों इनकस एंड स्टेप्स के बीच में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बच्चों। हालांकि हम जॉइंट स्पेशली जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ जॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये आपके ईयर के लिए है तो आपको यहीं पर आपको इसको याद रखना है। दूसरा मेलियस इनकस स्टेप्स, हालांकि इनका मॉडिफिकेशन आपको ईयर चैप्टर में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे रीडिंग दे रहे हैं। मेलियस जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है आर्टिकुलर बोन का,
इस तरह बात करें बच्चों, इनका जो मॉडिफिकेशन होता है वो होता है क्वाड्रेट बोन का, और स्टेप्स जो होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की, जो कि मॉडिफिकेशन होता है हायो मैंडिबुलर बोन का बच्चों। आप जानते हैं आप ईयर पढ़ेंगे भी, इस तरह के फिगर आप देखेंगे, आपके मिडल ईयर के अंदर आपको 3 बोन दिखाई देंगी, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स बच्चों। तो ये आपके सामने ईयर ओसिकल के लिए बच्चों बातें। अब बात करते हैं हायोइड बोन की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्कल एसोसिएटेड बोन की बच्चों, तो ईयर ओसिकल के बाद हमारे पास हायोइड बोन के लिए आपको याद रखना है, एक तो इसकी शेप कैसी है, तो यू शेप्ड बोन है, एंड इसकी लोकेशन कहां पर है, तो बच्चों याद रखना है बेस ऑफ बकल कैविटी। और अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेशन शो नहीं करती है, तो कौन सी है बच्चों, हायोइड बोन है बच्चों। तो हायोइड बोन मैंने कुछ इस तरह से दिखा रखी है आपके, आप देखिए लेरिंक्स के ऊपर की तरफ, जहां पर लेरिंक्स की मसल्स जुड़ते हुए दिखाई देंगी आपको, ये हायोइड बोन, ये यू शेप की आपको हायोइड बोन, जिसकी लोकेशन याद रखनी है बच्चों, बेस ऑफ बकल कैविटी। इसके बाद बात करें बच्चों, द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिकल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल डाइकोंडाइलिक स्कल बच्चों। जहां पर हमने बात कर रहे थे कि ऑक्सीपिटल बोन से हमें ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देते हैं 2 प्रोमिनेंस, जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों कॉन्डाइल्स, और ये 2 होते हैं, इसलिए हमारे स्कल को हम बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल बच्चों। आप देखें, फोकस करने की कोशिश करें बच्चों, आपके स्कल के बेस पर ये कुछ इस तरह से मैंने प्रोमिनेंस यहां पर दिखाने की कोशिश की है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में आप डिटेल में देखेंगे भी सही, आप बोन के साथ ही खेलते रहेंगे तो आप वहां देखेंगे भी, लेकिन फिलहाल आप देखें यहां पर 2 कॉन्डाइल्स हैं, और ये जो कॉन्डाइल्स हैं बच्चों, अपने बात करेंगे वर्टिकल कॉलम में, तो वहां पर हमें सर्वाइकल वर्टिब्री 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। तो फर्स्ट वर्टिब्री होती है बच्चों एटलस, एटलस के ऊपर आपको आर्टिकुलेशन शो करते हुए दिखाई देंगे बच्चों। जैसे कि अगर बात करें एटलस एंड हमारी एक्सिस, तो एटलस के ऊपर की जो आर्टिकुलेट फेसेट होती है बच्चों, उसके ऊपर कॉन्डाइल जो होते हैं बच्चों, ये टिके होते हैं बच्चों, ये सिचुएटेड होते हैं, आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देते हैं बच्चों। तो हमें याद रखना है बच्चों, डाइकोंडाइलिक स्कल होती है जो कि वर्टिकल कॉलम के ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि एटलस के साथ हमें एसोसिएशन आर्टिकुलेशन करते हुए दिखाई देती है। स्कल मोनोकॉन्डाइल भी होती है, मतलब सिर्फ एक ही प्रोमिनेंस निकला हुआ दिखाई दे, लेकिन वो किनके अंदर होती है बच्चों, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के अंदर। पर फिलहाल हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं बच्चों, हमें याद रखना है कि डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट होती है एम्फीबियन एंड मैमल्स के अंदर बच्चों। इसके बाद बात करें बच्चों एक ओपनिंग की, जिसे हम बोलेंगे फोरामेन ऑफ मैग्नम, एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन कॉल्ड फोरामेन ऑफ मैग्नम। बेस ऑफ ऑक्सीपिटल बोन बोल दो, या फिर बेस ऑफ स्कल बोन बोल दो बच्चों, या फिर बेस ऑफ स्कल की बात कर लो बच्चों। तो ये जो हमारे पास प्रेजेंट होती है, ये फोरामेन जो प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। आप देखिए बच्चों, बेस ऑफ स्कल पर आपको फोरामेन दिखाई देगा, इसे बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या बता सकते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही होगी? आप जानते हैं आपके ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के अंदर हमारे पास होता है सेरेबेलम हमारे पास, इसी तरह पोन्स वेबुलाई एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा का जो एक्सटेंशन होता है, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं बच्चों, वो स्पाइनल कॉर्ड कहां से बाहर आती है? इसी फोरामेन ऑफ मैग्नम से बाहर आती है बच्चों। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा लिव्स आउट थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड एंटर इनटू द कैविटी ऑफ वर्टिकल कॉलम। हम उस कैविटी के बारे में बात करेंगे बच्चों, न्यूरल कैनाल के बारे में हम बात करेंगे। दिस जो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो लीव हुआ है, दिस एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड बच्चों। अब ये स्पाइनल कॉर्ड यहां से तो निकली एंड गई कहां पर? तो आपके वर्टिकल कॉलम के अंदर गई, वहां पर उन्होंने कैनाल बनाई है ताकि वो प्रोटेक्शन में रहे बच्चों। उस कैनाल को हम बोलेंगे न्यूरल कैनाल, देखेंगे जब हम वर्टिकल कॉलम को स्टडी करेंगे। इसके अलावा बात करें बच्चों, आपके स्कल के अंदर आप देखोगे तो वहां पर आपको कुछ सूचर दिखाई देंगे। ये सूचर जो होते हैं बच्चों, ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं बच्चों। ये क्या करते हैं? आपके पैरेटल बोन को आपके फ्रंटल के साथ कनेक्ट करवाते हैं, पैरेटल को आपस में कनेक्ट करवाते हैं। इसी तरह बच्चों आप देखेंगे पैरेटल का ऑक्सीपिटल के साथ एसोसिएशन दिखाई देता है, पैरेटल का आपका टेम्पोरल के साथ एसोसिएशन दिखाई देता है। इन सूचर के बारे में याद रखना है कि सूचर कहां प्रेजेंट होते हैं? स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है जो कि इमूवेबल जॉइंट होते हैं बच्चों। ऑल दीस बोन्स ऑफ स्कल आर जॉइंट टुगेदर बाय सूचर। कौन-कौन से अपने को ध्यान रखने हैं? एक तो कोरोनल सूचर, लैम्बडोइडल सूचर एंड सेजेटल सूचर। कोरोनल सूचर किसके बीच में होता है बच्चों? फ्रंटल एंड पैरेटल बोन। जैसे कि ये फ्रंटल है और ये पैरेटल बोन है, आप जानते हैं पैरेटल पेयर में होती है हमारे पास। तो फ्रंटल और पैरेटल के बीच में जो सूचर बनता है, इसे बोलते हैं हम कोरोनल सूचर। इसी तरह बच्चों पैरेटल और पैरेटल के बीच में जो सूचर बनता है ना, इसे हम बोलते हैं सेजाइटल सूचर बच्चों। पैरेटल और ऑक्सीपिटल के बीच में आपको सूचर जो दिखाई देगा बच्चों, आप उसे बोलते हैं लैम्बडोइडल सूचर। कौन सा सूचर? लैम्बडोइडल सूचर। इसी तरह बच्चों अगर हम बात करें बच्चों, हमारा टेम्पोरल पैरेटल के साथ कहीं एसोसिएशन दिखाई देगा तो उसे बोलते हैं स्क्वेमस सूचर या फिर लैटरल सूचर बच्चों। हालांकि आपको इन तीन के बारे में बस एक रीडिंग देनी है बच्चों। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उतना याद रखना है कि सूचर कहां प्रेजेंट होते हैं, तो स्कल में प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है जो कि इमूवेबल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों सेकंड कंपोनेंट की। आपने बात की थी एक्सियल स्केलेटन में, तो हमने अभी देखा स्कल के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों वर्टिकल कॉलम के बारे में। वर्टिकल कॉलम की अगर बात करें बच्चों, तो आपके एनसीईआरटी के फिगर के अंदर आपके पास देखें इस वर्टिकल कॉलम में, तो हम देखेंगे हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री बच्चों, लंबार वर्टिब्री, सेक्रम एंड कोकाइक्स के बारे में। एक तो बच्चों इनका नंबर याद रखना है आपको, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सर्वाइकल का मैं लिखता हूं 7 वर्टिब्री होती है, थोरेसिक 12 वर्टिब्री होती है बच्चों, लंबार हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट वर्टिब्री होती है जिनका नंबर होता है 5 बच्चों। अगर बात करें सेक्रम तो 5 होती थी, लेकिन इनका फ्यूजन हो गया और अब है हमारे पास 1 ट्रायंगुलर सी फ्लैटेंड सी बोन। इस तरह बच्चों कोकाइक्स की बात करें तो 4 होती थी, लेकिन अब हमारे पास कितनी है? 1 प्रेजेंट। टोटल नंबर आपको याद रखना है बच्चों, टोटल नंबर कितना होता है? 26 वर्टिब्री। लेकिन इसी के साथ इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लें आपने से कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितनी वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, तो बच्चों आप फ्यूजन को हटा देना, और फ्यूजन हटाने के बाद मतलब आप 5 का नंबर जोड़ना एंड 4 नंबर आपको कनेक्ट करना है। टोटल कितनी होगी बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर? तो दैट इज 33 बच्चों वर्टिब्री, जो कि सीरियली अरेंज आपको दिखाई देती है। तो अगर बात करें वर्टिकल कॉलम की बच्चों, तो देखिए आपके वर्टिकल कॉलम में कुछ इस तरह स्ट्रेट फॉर्मेट दिखाया हुआ बच्चों। तो आपकी सर्वाइकल वर्टिब्री है, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबार वर्टिब्री, आपके पास सेक्रल, आपके पास कोकाइक्स, और इसी तरह आपकी वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क होती है जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों इंटरवर्टिब्रल डिस्क बच्चों। सर्वाइकल का नंबर मुझे आप बताएं फटाफट से, सर्वाइकल कितनी थी हमारे पास? 7। थोरेसिक का नंबर आप बताएं 12। लंबार का नंबर बताएं 5। और लंबार के लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, हेवीएस्ट और लार्जेस्ट वर्टिब्री होती है। सेक्रम कितनी बोन का फ्यूजन था आप बताएं? 5 बोन का फ्यूजन। इस तरह कोकाइक्स कितनी बोन का फ्यूजन था बच्चों? तो 4 बोन का फ्यूजन। तो फ्यूजन होने के बाद कितनी हो गई? 1 और 1 बोन बच्चों हमारे पास। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है, वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल होलो पोर्शन जिसे बोलते हैं न्यूरल कैनाल थ्रू व्हिच द स्पाइनल कॉर्ड पासेज। अब हम देखेंगे कि आपके इस पूरे वर्टिकल कॉलम के अंदर बीच में आपको एक होलो कैनाल दिखाई देगी। अब वो होलो कैनाल कैसे बनती है इसको भी हम देखेंगे अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर बच्चों, जिसमें क्या रखी होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिकल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक। आप जानते हैं बच्चों आपके बैक मस्कुलेचर बनाने में जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? वर्टिकल कॉलम का ही है। और इसी के साथ हमने बात की थी कि जो आपका स्कल का ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं वो वर्टिकल कॉलम की जो सबसे फर्स्ट वर्टिब्री होती है सर्वाइकल की एटलस, उसके साथ ही वो आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई देता है बच्चों। आइए बात करें बच्चों इस वर्टिब्री की, तो हम इन 26 वर्टिब्री में से किसी एक वर्टिब्री को निकालते हैं बच्चों। और अगर हमें स्टडी करना है तो हम वेल डेवलप्ड वर्टिब्री को निकालना चाहेंगे, यानी या तो थोरेसिक निकालेंगे या फिर लंबार निकालेंगे। अगर आप लंबार निकालेंगे तो लार्जेस्ट है, हेवीएस्ट है बच्चों, उसमें सारे प्रोमिनेंस आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो हम कोई एक ऐसी वर्टिब्री निकालेंगे जिसको हम स्टडी कर पाए। तो चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम लंबार वर्टिब्री से निकालते हैं। अब देखिए बच्चों ये वर्टिब्री कुछ ऐसी होती है हमारे पास। वर्टिब्री के बीच में आपको एक फोरामेन दिखाई देगा, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। और ये जो पार्ट होता है ना बच्चों सोलिड वाला पार्ट, इसे बोलते हैं सेंट्रम, या फिर हम बोलते हैं ये हमारी वर्टिब्री की क्या है बच्चों? बॉडी। इसके बाद आप देख रहे होंगे बच्चों इस साइड में निकले प्रोसेस, ये निकले प्रोसेस बच्चों, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। इसी तरह बच्चों इन प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्स प्रोसेस। हालांकि अभी अपकमिंग स्लाइड के अंदर सब लिखा हुआ आपको मिलेगा।
इसके अलावा बच्चों आपको सुपीरियर कुछ आर्टिकुलेट करते हुए प्रोसेस दिखाई देंगे, इन्हें बोलेंगे सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। इसी तरह इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस भी दिखाई देंगे बच्चों। टू सुपीरियर आर्टिकुलर होते हैं और टू इन्फीरियर होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्री जैगोपोफाइसिस और इन्फीरियर को बोलते हैं पोस्ट जैगोपोफाइसिस। हालांकि अभी हम देखेंगे बच्चों वन बाय वन करके। सबसे पहले अभी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ये फोरामेन बच्चों, ये है वर्टिब्रल फोरामेन। आप सोचे एक वर्टिब्री के बीच में आपको एक फोरामेन दिखाई दे रहा है, अगर 26 वर्टिब्री को मैं अरेंज कर दूं तो ये सारे के सारे फोरामेन मिलकर क्या कर देंगे, एक कैनाल का फॉर्मेशन कर देंगे। उस कैनाल को बोलते हैं बच्चों न्यूरल कैनाल, जिसके नाम किसको रखते हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड को रखते हैं। और ये हमारे बच्चों बॉडी वाला पार्ट जिसे बोलते हैं सेंट्रम, और इसी बॉडी वाले पार्ट पर बच्चों ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। आइए रीडिंग करते हैं फटाफट से। बॉडी ऑफ वर्टिब्री कॉल्ड सेंट्रम, शेप ऑफ सेंट्रम लाइक अ शॉर्ट सिलेंडर विद फ्लैट अपर एंड लोअर सरफेस। बच्चों जो सेंट्रम है अगर आप इस वर्टिब्री को यूं ले तो आप देखेंगे कि जो सेंट्रम की ऊपर वाली सरफेस और लोअर सरफेस जो फ्लैटेड होती है और ऐसे सरफेस के कारण से इस सेंट्रम को बोलते हैं हम एम्फीप्लेटियन सेंट्रम बच्चों। सेंट्रम ऑफ टू एडजॉइनिंग वर्टिब्री अटैच्ड थ्रू इंटरवर्टिब्रल डिस्क जिसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। बच्चों आप भी जानते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है व्हाइट फाइबर कार्टिलेज होती है और दो वर्टिब्री के बीच में आपको दिखाई देगी तो हम कहेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाने में हमारी हेल्प कर रही है। ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ सेंट्रम वर्टिब्रल फोरामेन एंड स्पाइनल फोरामेन इज प्रेजेंट। वर्टिब्रल फोरामेन या फिर स्पाइनल फोरामेन जिसको हम कहते हैं कि अगर सारी वर्टिब्री आपस में कनेक्ट हो जाए तो कैनाल का फॉर्मेशन करेगी जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड को रखेंगे। इसके बाद बात करें बच्चों, आप देखें आपके सामने ऑल वर्टिब्रल फोरामेन अलाइंड वन ओवर ईच अदर टू मेक अ वर्टिब्रल कैनाल और न्यूरल कैनाल व्हिच कैरीज स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि मैंने यहां पर आपके सामने लिए एक वर्टिब्री, ये वर्टिब्री, आप सोचिए इनका जो फोरामेन था, इसका जो फोरामेन था तो सारे फोरामेन क्या करेंगे, कैनाल बनाने का काम करेंगे बच्चों। उस कैनाल के नाम क्या रखा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो येलो वाला पार्ट है ना बच्चों दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड बच्चों, और ये जो ब्रांचेस निकल रही है वो स्पाइनल कॉर्ड की बच्चों, स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई दे रही है बच्चों। और आप देख रहे हैं दो वर्टिब्री के बीच में आपको दिखाई दे रही है इस तरह की स्ट्रक्चर जो कि क्या है हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क बच्चों। इसके अलावा बच्चों ये जो हमारे पास स्पाइन होता है ना, आप देख रहे होंगे कि स्पाइन जो होता है वो हमारे बैक साइड होता है और ये थोड़ा सा लोअर साइड होता है बच्चों, झुका हुआ होता है। ये है हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस बच्चों। आप देख पा रहे होंगे ये स्पाइनस प्रोसेस कैसा है, दिख आपको सीधा है लेकिन होता कैसे बच्चों, ये टिल्टेड होता है, डाउनवर्ड्स होता हुआ दिखाई देता है बच्चों। डोर्सल साइड होता है बच्चों ये स्पाइनस प्रोसेस। आइए देते हैं अबव इट, मतलब कि आपके इस फोरामेन के ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। अबव इट न्यूरल आर्क इज प्रेजेंट थ्रू व्हिच स्पाइनस प्रोसेस न्यूरल स्पाइन अराइजेस, इट इज प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड हमारे पास ऑन बोथ लेटरल साइड ट्रांसवर्स प्रोसेस आर प्रेजेंट। आप देखें बच्चों इन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके सामने। तो धीरे-धीरे आपके सामने प्रोसेस लेकर आ रहा है बच्चों। पहले उसने बताया आपको इस फोरामेन के बारे में, फिर इस बॉडी एंड सेंट्रम के बारे में बच्चों, अब बता रहा है आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस और आपके स्पाइनस प्रोसेस के बारे में। आप देखें बच्चों वर्टिब्री की स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो मैं बात कर रहा था ना कि एम्फीप्लेटियन, मतलब जो आप बॉडी वाला पार्ट देखें तो ऊपर भी फ्लैटेड है, नीचे की तरफ क्या है बच्चों, फ्लैटेड है। यह है स्पाइनस प्रोसेस बच्चों। इसके अलावा बच्चों आप एक देख रहे होंगे फोरामेन, और ये फोरामेन जो है ये वर्टिब्रल फोरामेन है और सारी वर्टिब्री, अगर ये एक वर्टिब्री है इस तरह 26 वर्टिब्री को सीधे अरेंज कर दे तो वो कैनाल बना देंगे जिसे हम बोलेंगे न्यूरल कैनाल, जिसमें क्या रखेंगे बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड रखेंगे बच्चों। इसके अलावा बच्चों ऊपर की तरफ निकले हुए प्रोसेस होते हैं जिन्हें बोलते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। इसी तरह बच्चों नीचे की तरफ निकले होते हैं इन्हें बोलते हैं इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट रखते हुए इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस बच्चों। जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होते हैं इन्हें बच्चों प्री जाइगोपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसी तरह बच्चों इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं पोस्ट जाइगोपोफाइसिस प्रोसेस बच्चों। तो ये बच्चों वर्टिब्री की स्ट्रक्चर आपके सामने। इसके बाद बात करें बच्चों आर्टिकुलर प्रोसेस की, प्रोजेक्टिंग अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। प्री जाइगोपोफाइसिस जो अपवर्ड वाले थे, इसी तरह बच्चों पोस्ट जाइगोपोफाइसिस जो कि बच्चों डाउनवर्ड वाले थे बच्चों। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, दीस प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द आर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एडजॉइनिंग वर्टिब्री थ्रू ग्लाइडिंग जॉइंट एंड साथ में टू एडजॉइनिंग वर्टिब्री देयरफॉर आर्टिकुलेटेड थ्री जॉइंट्स। कैसे अभी हम बात करेंगे, ईच अदर टू बिटवीन लेफ्ट एंड राइट आर्टिकुलर प्रोसेस एंड वन बिटवीन द बॉडी ऑफ वर्टिब्री। तो बच्चों आर्टिकुलर प्रोसेस के साथ जॉइंट होते हुए दिखाई देंगे आपको नेबल वर्टिब्रीज, एंड साथ ही बॉडी और बॉडी इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ आपको कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगी बच्चों। यानी टोटल कितने आपके जॉइंट बनते हुए दिखाई देते हैं, दो वर्टिब्री के बीच में तो 3 जॉइंट्स बच्चों, याद रखना है आपको नंबर। अगर बात करें बच्चों अब हम चलते हैं वर्टिब्री के अंदर, आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में। तो सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है बच्चों आप जानते हैं 7 होती है और ये 7 नंबर ऑलमोस्ट सेम होता है आपके मेमल्स के अंदर। यानी कि जिराफ की नेक की अगर बात करें तो बच्चों बहुत लंबी है, आप जानते हैं बच्चों नेक रीजन में होती है सर्वाइकल वर्टिब्री। इसका मतलब ये नहीं है कि जिराफ के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर ज्यादा है, उनकी सर्वाइकल वर्टिब्री की लेंथ ज्यादा है बच्चों। नंबर तो कितना है बच्चों, 7 ही है बच्चों। सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करें तो बच्चों 7 होती है। डेवलप जो वर्टिब्री हमें दिखाई देती है वो होती है थोरेसिक और लंबार। सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है बच्चों लेस डेवलप होती है बच्चों। इनमें से इन सातों में से अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट 2 को स्टडी करना है। पहली वर्टिब्री का नाम होता है बच्चों एटलस एंड दूसरी वर्टिब्री सेकंड जो वर्टिब्री होती है दैट इज योर एक्सिस बच्चों। अब इनके क्या की फीचर है उनको थोड़ा सा रीडिंग देना है बच्चों। अगर बात करें बच्चों एटलस के तो आप एक बात देखें, ये स्पाइनस प्रोसेस जो कि डेवलप नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि एटलस प्रोसेस बच्चों सबसे पहली वर्टिब्री थी, यानी इसका स्पाइनस प्रोसेस बच्चों डेवलप नहीं है बच्चों। इसके अलावा बच्चों ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हालांकि इल डेवलप है बच्चों। साथ ही साथ बच्चों यहां पर आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आपको एक छोटा सा फोरामेन दिखेगा और इस फोरामेन को बोलते हैं बच्चों फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम। ये कुछ खास है बच्चों फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम। ये सातों के सातों यानी हम जाते हैं ना 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री के अंदर आपको प्रेजेंट मिलता है। और आप सोचो अगर ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्री को अगर सीधे रखा हुआ दिखाई दे जाए तो बच्चों इस आपके लेटरल प्रोसेस पे यानी ट्रांसफर प्रोसेस पे जो ये फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम है उनके कारण से क्या बन जाएगी, एक कैनाल बन जाएगी और इस कैनाल को हम बोलते हैं वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल, जिनके थ्रू वर्टिब्री आर्टरीज की सप्लाई आपके हेड रीजन को और एक नेक रीजन को जाती है बच्चों। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों ये फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, या फिर मैं बोलूं इनके फ्यूजन होने के कारण से जो कैनाल का फॉर्मेशन हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल बच्चों। तो वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल कौन बनाती है, सर्वाइकल वर्टिब्री बनाती है। इसके अलावा जो हमें इस एटलस और एक्सिस में फोकस करना है बच्चों वो देखिए आप, आपके एटलस में सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस डेवलप नहीं होते, इसी तरह ना ही इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस डेवलप होते हैं, यानी कि प्री जाइगोपोफाइसिस और पोस्ट जाइगोपोफाइसिस प्रोसेस डेवलप नहीं होते हैं। पर फिलहाल वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। इंपॉर्टेंट है बच्चों यहां पर आप देखेंगे पूरा का पूरा बीच में बॉडी वाला पार्ट डेवलप नहीं है, एक फोरामेन है हमारे पास और इस फोरामेन को जो पूरा फोरामेन बना हुआ है बच्चों इसको एक लिगामेंट 2 पार्ट में डिवाइड करता है और वो लिगामेंट कहलाता है बच्चों ट्रांसवर्स लिगामेंट। आप जानते हैं सबसे पहली वर्टिब्री की बात करें जो कि एटलस है, इस एटलस में से भी तो स्पाइनल कॉर्ड तो क्रॉस करेगी ना बच्चों, तो इसके लिए एक फोरामेन तो क्या हो गया बच्चों न्यूरल फोरामेन यानी कि वर्टिब्रल फोरामेन हो गया। लेकिन ये जो पीछे का जो फोरामेन है ना ये कुछ खास काम करेगा, इसे हम नाम देते हैं बच्चों ओडोंटोइड फोसा। क्या नाम देते हैं, ओडोंटोइड फोसा। ये किसमें प्रेजेंट होता है तो एटलस वर्टिब्री के अंदर। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझ में आएगी आपकी एक्सिस वर्टिब्री से बच्चों। अब देखिए बच्चों एक्सिस वर्टिब्री को, तो एक्सिस वर्टिब्री के ट्रांसफर प्रोसेस आपको फोरामेन तो दिखाई देंगे जिन्हें हम बोलते हैं फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम। ये तो आपको सातों की सातों सर्वाइकल वर्टिब्री दिखाई देगी। इसके अलावा बच्चों देखिए यहां पर कुछ खास होना शुरू हुआ, स्पाइनस प्रोसेस जो है बच्चों यहां पर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। हालांकि बच्चों सिंगल स्पाइन नहीं है, यहां पर आपको 2 ब्रांचेस बनते हुए दिखाई देगी यानी बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बॉडी वाला पार्ट यानी सेंट्रम वाला पार्ट बच्चों डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ एकमात्र ऐसी वर्टिब्री है बच्चों जिसमें हमें परपेंडिकुलर एक प्रोसेस डेवलप होता हुआ दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस या फिर डेंस। अब इस ओडोंटोइड प्रोसेस का या फिर डेंस का क्या काम है तो अपने इसको लिंक करेंगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर बच्चों। ये आपका नो मूवमेंट शो करती है। अब कैसे करती है बच्चों ये देखेंगे हम। तो आपको याद रखना है बच्चों ओडोंटोइड फोसा किस प्रेजेंट होता है एटलस में एंड ओडोंटोइड प्रोसेस किस प्रेजेंट होता है तो एक्सिस वर्टिब्री के अंदर। इसके अलावा यहां पर याद रखना है फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम और वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल के बारे में।
द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मेमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, याद रखना है। ऑल सर्वाइकल वर्टिब्री हैव अपर्चर इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस कॉल्ड एज फोरामिना ट्रांसवर्सम व्हिच अलाइन टू फॉर्म वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल। जो हमने देखा था उसी के बारे में बात कर रहे हैं। थ्रू दिस कैनाल वर्टिब्रल आर्टरीज पासेस, दिस आर्टरी सप्लाई ब्लड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड रीजन। स्पाइनस प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज बाइफिड। बच्चों अगर बाइफिड की बात की तो मैंने बात की थी ना कि वो स्पाइन सिंगल ही था, वो दो प्रोसेस निकले हुए थे, यानी बाइफिड प्रोसेस होता है। और आपकी स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है एक्सेप्ट C7। बच्चों C1 यानी कि एटलस पहली वर्टिब्री में तो स्पाइनस प्रोसेस था ही नहीं। C7 में जाते जाते बच्चों ये बाइफिड प्रोसेस होता है बच्चों, ये डेवलप होना शुरू हो जाता है और सिंगल स्पाइन का फॉर्मेशन कर लेता है बच्चों। तो बच्चों आपको C2, C3, C4, C5, C6 में बाइफिड दिखाई देगा। C1 में तो होता ही नहीं है और C7 में बच्चों वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, एक सिंगल स्पाइन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। ओनली C7 हैज डेमिफेसिड वेयर अपर पार्ट ऑफ हेड ऑफ फर्स्ट रिब आर्टिकुलेट्स। अब ये क्या कहना चाहता है बच्चों, आपने बात करेंगे जब अपने रिब्स का आर्टिकुलेशन देखेंगे बच्चों। तो ये आपके पास एटलस है, ये आपके पास एक्सिस है। आप देख रहे हैं बच्चों एटलस के ऊपर की तरफ प्रोसेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, फेसेट है। क्या बता सकते हैं इन फेसेट का क्या काम रहा होगा? तो स्कल के नीचे की तरफ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है ना बच्चों, वो स्कल कॉन्डाइल यहीं पर जाकर अटैच होते हैं, यही आर्टिकुलेशन करते हैं और उनके आर्टिकुलेशन करने से मान लीजिए आपकी ये स्कल है और स्कल के नीचे की तरफ दो कॉन्डाइल है, ये डाइकोंडाइल की स्कल हमने बात की थी, जो कि आपके एटलस के इन फेसेट के ऊपर जाकर आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देती है। और जब आप यस करते हैं तो ये इस तरह मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं बच्चों, या फिर जब आप ऐसा मूवमेंट करते हैं तो फिर ये मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमने बात की थी कि यहाँ पर ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, जो कि इस पूरे फोरामेन को, एटलस के पूरे फोरामेन को दो पार्ट में, एक तो न्यूरल फोरामेन जहां से स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस करेगी एंड पीछे वाला पार्ट है हमारे पास ऑर्डोनेटेड फोसा, जिसके अंदर एक्सिस का ऑर्डोनेटेड प्रोसेस रन करता हुआ दिखाई देगा और हमें नो मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा, जिसकी भी हम शॉर्टली बात करेंगे। और ये है हमारे पास एक्सिस के अंदर ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसी का खास बात है। ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों? ऑर्डोनेटेड प्रोसेस, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेंस। आइए बात करें, फर्स्ट वर्टिब्री इज द एटलस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल विद कॉन्डाइलर जॉइंट। जब बच्चों कॉन्डाइल मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, जॉइंट बनाते हुए दिखाई देते हैं, तो हमने बोलते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट इज रिस्पांसिबल फॉर यस मूवमेंट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। सेंट्रम, प्री एंड पोस्ट जैगोफाइसिस आर एब्सेंट इन एटलस। हमने बात की बच्चों एटलस के अंदर सेंट्रम नहीं होती, प्री एंड पोस्ट जैगोफाइसिस प्रोसेस नहीं होते, यानी कि ऊपर की तरफ कोई प्रोसेस निकले हुए नहीं है, वहां पर ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, फेसेट है और उन्हीं फेसेट के ऊपर स्कल के कॉन्डाइल जो है बच्चों ये क्या करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। अगर मैं सिंपल मैनर में बनाना चाहूं तो बच्चों कुछ इस तरह से एटलस में दिखाई, ये एटलस C1 और उसके ऊपर बच्चों मैं स्कल के कॉन्डाइल दिखाता हूं, ये स्कल डाइकोंडाइलिक स्कल बच्चों। तो जो डाइकोंडाइलिक स्कल जो होते हैं, यानी जो दोनों कॉन्डाइल है बच्चों, ये एटलस के इन सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट पे बच्चों ये आर्टिकुलेट करते हैं और यस मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। यानी जब भी आप अपनी नेक को इस तरह से मोशन करवाते हैं, इसका मतलब कॉन्डाइल जो है बच्चों ये रन करते हुए आपको दिखाई देते हैं, या फिर आप ऐसे करते हैं, इसका मतलब ये कॉन्डाइल जो है इस तरह से रन करते हुए दिखाई देते हैं बच्चों। अब बात करें बच्चों सेकंड वर्टिब्री इज एक्सिस वर्टिब्री। एटलस हैज एन ओपनिंग कॉल्ड ऑर्डोनेटेड फोसा। याद रखो बच्चों एटलस के जो ओपनिंग मैंने नाम दिया था ऑर्डोनेटेड फोसा, इन व्हिच प्रोजेक्शन ऑर्डोनेटेड प्रोसेस या फिर डेंस ऑफ एक्सिस फिट एंड फॉर्म पाइवोट जॉइंट। हालांकि पाइवोट जॉइंट में डिस्क्राइब करेंगे जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे, मतलब जब भी रोटेशन होता हुआ दिखाई देता है बच्चों तब उसे हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट, या फिर किसी एक बोन के हेल्प से दूसरे बोन के अंदर मूवमेंट होता हुआ दिखाई देता है तो उसे हम पाइवोट जॉइंट की कैटेगरी में रखते हैं। नो मूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ पाइवोट जॉइंट। नो मूवमेंट मींस साइडवेज मूवमेंट बच्चों। पोस्ट जैगोफाइसिस एंड सेंट्रम आर प्रेजेंट बट प्री जैगोफाइसिस इज एब्सेंट इन एक्सिस। बच्चों एक्सिस में भी ऊपर के प्रोसेस नहीं प्रेजेंट होते, यानी प्री जैगोफाइसिस नहीं प्रेजेंट होते, हालांकि पोस्ट जैगोफाइसिस प्रेजेंट होते जो C3 के साथ आर्टिकुलेट करेंगे। हालांकि हमें इतना पढ़ना ही नहीं है, हमें जो इंपॉर्टेंट है बच्चों याद रखना है ऑर्डोनेटेड फोसा एंड ऑर्डोनेटेड प्रोसेस का क्या जॉइंट बना था। तो आप देखिए बच्चों ये तो है आपकी एक्सिस और एक्सिस में ये जो प्रोसेस निकला हुआ है वो एक्सिस का प्रोसेस था ऑर्डोनटॉइड प्रोसेस, जैसे बोला था डेंस। एंड ये ऊपर वाली कौन सी वर्टिब्री बच्चों, ये है एटलस और एटलस में ये पीछे की तरफ जो फोरामेन या फोसा जो था वो कौन सा था बच्चों, ऑर्डोनेटेड फोसा। अब इस ऑर्डोनेटेड फोसा में मूवमेंट करता है आपका ये एक्सिस का ऑर्डोनेटेड प्रोसेस, जिसके अंदर कैसा रोटेशन होता है बच्चों, ये नो रोटेशन होता हुआ दिखाई देता है, ये नो रोटेशन होता हुआ दिखाई देता है। यानी अगर इस नो रोटेशन की बात करूं बच्चों तो नो रोटेशन में कौन रोल प्ले कर रहा है बच्चों, एक्सिस का ऑर्डोनेटेड प्रोसेस और इसके अंदर मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा एटलस में। बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चों, यहाँ पर आपने को याद रखना है जब भी अपने इन दो वर्टिब्री की बात करें, यानी कि एटलस और एक्सिस की, तो जैसे एक्सिस के अंदर मैं ये बात कर लेता हूं, ये हमारे पास एक प्रोसेस है जो एक्सिस का है, इसलिए बच्चों इस एटलस ने इस प्रोसेस को रखने के लिए एक जगह रखी हुई है। जब मूवमेंट होता है नो मूवमेंट, आप फोकस करें, मूवमेंट एटलस में ही होगा, एक्सिस में मूवमेंट नहीं होता, एक्सिस के रीजन से मूवमेंट होगा। यानी कि किसके कारण से मूवमेंट होता है तो बच्चों एक्सिस के ऑर्डोनेटेड प्रोसेस के कारण से, लेकिन मूवमेंट होता किसके कारण से तो बच्चों एटलस के अंदर मूवमेंट होता है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना बच्चों, रोटेशन होता किसमें तो एटलस के अंदर होता है, रोटेशन किसके कारण से हुआ तो फिर एक्सिस के ऑर्डोनेटेड प्रोसेस के कारण से होता है। अब बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्री की, दे आर लार्जर देन सर्वाइकल वर्टिब्री। आप जानते हैं अब डेवलप होने से चुकी वर्टिब्री सर्वाइकल से ज्यादा डेवलप है बच्चों, हालांकि मोस्ट डेवलप कौन सी है बच्चों, आपकी लंबर वर्टिब्री। दे आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोस्टल डेमिफेसेट ऑन द सेंट्रम ऑन देयर ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्यूबरकुलर फेसेट्स आर प्रेजेंट इन व्हिच ट्यूबरकल पार्ट ऑफ रिब आर्टिकुलेट। हालांकि बच्चों स्टडी मटेरियल में दिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा बेसिक डेमिफेसेट्स क्या होती हैं, पर फिलहाल अपने फोकस करते हैं बच्चों ट्यूबरकल पार्ट का क्या बात कर रहा है बच्चों। रिब्स आप जानते हैं, रिब्स पोस्टरली जाके कहां आर्टिकुलेट करेगी बच्चों, आपकी वर्टिब्रल कॉलम के साथ। और जब हम रिब्स की स्टडी करें तो रिब्स के अंदर बच्चों एक ऐसा कुछ प्रोसेस निकलता हुआ दिखाई देगा। रिब्स का ये जो पार्ट है तो हेड पार्ट है बच्चों, हेड वाला पार्ट तो वर्टिब्री की बॉडी के साथ आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको एक ऐसा प्रोमिनेंस निकलता हुआ दिखाई देगा बच्चों, ये रिब का ट्यूबरकल कहलाता है, जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री के साथ आर्टिकुलेट करता है बच्चों। तो देखो ये मैंने आपको वर्टिब्री दिखाई, वर्टिब्री के सेंट्रम के साथ तो आपके रिब का हेड पार्ट जाकर आर्टिकुलेट कर रहा है बच्चों, जबकि वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ आपके रिब का एक प्रोमिनेंस आर्टिकुलेट करता है, जिसे बोलते हैं ट्यूबरकल पार्ट ऑफ रिब। ये उसी के बारे में बात कर रहा है बच्चों। तो आप याद रखना ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ट्यूबरकल फेसेट्स आर प्रेजेंट इन व्हिच ट्यूबरकल पार्ट ऑफ रिब आर्टिकुलेट। ट्रांसवर्स प्रोसेस पर किसके थोरेसिक वर्टिब्री के फेसेट प्रेजेंट होती है, जिसमें रिब का ट्यूबरकल प्रोसेस जो है, ट्यूबरकल पार्ट जो है वो आर्टिकुलेट करता है। अब बात करते हैं डेमी फेसेट की। डेमी फेसेट में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों, समझिएगा। अगर बात करें आप देखें वर्टिब्री तो एक वर्टिब्री, इस तरह एक वर्टिब्री हमारे पास। इन वर्टिब्री में आप देखें रिब को आकर जुड़ता हुआ दिखाया है, या फिर आप यहां पर फोकस कर लें बच्चों। आप देखें, आप जानते हैं रिब की अगर बात करें तो रिब जो होती है वो डोर्सली साइड के साथ आर्टिकुलेट करती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और वर्टिब्रल कॉलम का मतलब बच्चों वर्टिब्री के साथ ही तो आर्टिकुलेट करेगी। इसी तरह अगर बात करें बच्चों वेंट्रली ये जाकर किसके साथ आर्टिकुलेट करती है बच्चों, तो आपकी स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करती है बच्चों। डेट इज योर स्टर्नम, हम देखेंगे स्टर्नम के बारे में, ये इसका प्रोस्टर्नम, ये इसका मेसोस्टर्नम, ये मेटास्टर्नम पार्ट बच्चों देखेंगे बच्चों यहां पर कैसे आर्टिकुलेट करती है। पर फिलहाल मैं फोकस करो रिब पर। रिब देखो बच्चों जाकर जुड़ रही है आपके इस वर्टिब्रल कॉलम में, लेकिन जुड़ कैसे रही है वो देखो, आपके अपर रिब, अपर वर्टिब्री और लोअर वर्टिब्री इनके जंक्शन पे जाकर जॉइंट बना रही है बच्चों।
तो बच्चों मैं कहता हूं हाफ फेसेट तो इस वर्टिब्रे के लिए और हाफ फेसेट इस वर्टिब्रे के लिए। जो हाफ फेसेट वर्ड बोलता है बच्चों इसे बोलते हैं डेमी फेसेट बच्चों। तो डेमी फेसेट होती है उनके साथ ही आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देती है बच्चों। और सबसे पहली जो रिब होती है वो आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देगी बच्चों C7OT1 के जंक्शन पर बच्चों। आप जानते हैं बच्चों हमने बात की थी कि C1 से रिब का आर्टिकुलेशन दिखाई देना शुरू हो जाता है, तो C7 के जंक्शन से देन फिर कंटीन्यूअसली हमें आर्टिकुलेशन दिखाई देगा, हमारी 12 रिब्स जो है वो कंटिन्यू जुड़ते हुए दिखाई देगी बच्चों। तो डेमी फेसेट बच्चों याद रखना। दूसरा बच्चों एक और वर्ड है आपकी एनसीईआरटी यूज करती है बाइसेफेलिक हेड बच्चों। तो आपका रिब का जो ये पोस्टीरियर साइड यानी डोर्सल साइड जाकर जहां पर आर्टिकुलेशन करती है वहां पर ये दो हेड के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बच्चों बाइसेफेलिक हेड। बाइसेफेलिक हेड यानी पोस्टीरियरली ये टू साइड पर आर्टिकुलेशन शो करती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बच्चों बाइसेफेलिक। तो आपको याद रखना है कि बाइसेफेलिक किस तरफ पोस्टीरियर डोर्सली साइड आर्टिकुलेशन करती है रिब और किसके साथ करेगी तो बच्चों वर्टिब्रल कॉलम के साथ करेगी। तो बाइसेफेलिक हेड याद रखना है बच्चों, डेमी फेसेट याद रखना है बच्चों। इसके बाद बात करें लंबार वर्टिब्रे। लंबार वर्टिब्रे के लिए आपको याद रखना है लार्जेस्ट साइज की वर्टिब्रे होती है बिकॉज़ दे हैव टू सपोर्ट द वेट ऑफ योर अपर बॉडी। आप जानते हैं बच्चों आपका ये लंबार रीजन है बच्चों, और लंबार रीजन जो आपके अपर बॉडी पार्ट को क्या करेगा बच्चों सपोर्ट करेगा और हेवी हो जाता है, उसको सपोर्ट करने के लिए इसको क्या बनाया गया है लार्जेस्ट और हेवीएस्ट बनाया गया बच्चों, मोस्ट डेवलप बनाया गया है। सेकंड के लिए जो पॉइंट याद रखना है बच्चों वो याद रखना है लार्ज फ्लैटेंड ट्रायंगुलर बोन होती है और फ्यूजन होता है कितनी बोन्स का तो 5 बोन का बच्चों। तो हमने इसलिए पॉइंट याद रखना है कि 5 बोन के फ्यूजन से क्या बनी थी हमारी ये सेकंड बनी थी, 5 बोन का फ्यूजन दिखाना है बच्चों, ब्रैकेट दिखाया हमने। इसलिए कोकाइस की बात करूं तो कोकाइस से आप याद रखना है वेस्टिजियल ह्यूमन एंड फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 4 कोकाइक्सियल बोन। कितनी कोकाइक्सियल वर्टिब्रे का फ्यूजन हुआ था तो 4, इनका फ्यूजन होकर बनी थी हमारे पास कोकाइस बच्चों। इससे बात करें बच्चों ह्यूमन वर्टिब्रल फोरम इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रे होती है, थोरेसिक में 12 होती है, लंबार में 5 वर्टिब्रे होती है, सेक्रम में 5 होती है लेकिन ब्रैकेट दिखा रखा है यानी फ्यूजन होता है, और कोकाइस में 4 होती है ब्रैकेट दिखा रखा है यानी फ्यूजन होता है बच्चों। ये फार्मूला है बच्चों, ये भी याद रखना है। इसको भी बच्चों ये क्या करते हैं फार्मूला को भी जैसे C के साथ 12 लिख दिया, T के साथ 7 लिख दिया तो आपसे पूछते हैं करेक्ट वर्टिब्रल फोरम कौन सा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। हम जानते हैं बच्चों न्यूरल कैनाल के स्पाइनल कॉर्ड होते हैं बच्चों, तो प्रोटेक्शन करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड की। द वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट द हेड पार्ट, जैसे कि एटलस के ऊपर आपका ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आर्टिकुलेट करते दिखाई दे रहे थे। द वर्टिब्रल कॉलम सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ योर बैक। तो ये इसका सिग्निफिकेंस आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, एक फास्ट डिग्री अपने को निकालना है। अब बात करते हैं बच्चों स्टर्नम की। हमारे स्टर्नम जो है ये एक वेंट्रली प्लेस होती है बच्चों मिडलाइन के अंदर बच्चों। तो स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स रीजन बच्चों। अब इस स्टर्नम की बात करें बच्चों तो स्टर्नम में 3 पार्ट होते हैं, ये फर्स्ट सेकंड पार्ट एंड ये लास्ट थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट होता है डेट बच्चों मेनुब्रियम, इसे आप प्रोस्टर्नम भी बोलते हैं। इस तरह बच्चों ये सेकंड वाला पार्ट ये होता है बॉडी वाला पार्ट, इसे आप मेसोस्टर्नम भी बोलते हैं। और लास्ट वाला जाता है बच्चों जाइफोइड प्रोसेस जिसे आप मेटास्टर्नम वाला पार्ट भी बोलते हैं। और अगर आपको याद हो तो स्टर्नम जो है उसके साथ एक तो आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देगी क्लेविकल, दूसरा आपको आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देगी बच्चों फर्स्ट रिब इस स्टर्नम में बाय रिब डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होती है। तो वेंट्रली किसके साथ अटैच होती है आपके स्टर्नम के साथ, तो आपकी फर्स्ट रिब आपकी सेकंड रिब इस जंक्शन पर यानी कि इस वाले पार्ट मेनुब्रियम एंड बॉडी वाले के जंक्शन पर, ये फर्स्ट रिब हो गई, ये सेकंड रिब एंड थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 ओनली 8 9 10 रिब्स 7 से जाके जुड़ती है और 11 एंड 12 जुड़ती ही नहीं है जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो फिलहाल अपने बात कर रहे हैं, देखिए पॉइंट में लिख रहा है मेनुब्रियम ये अपर पार्ट है इस बोन का टू विच फर्स्ट एंड सेकंड रिब्स अटैच होती है। और साथ साथ मैं बताता हूं कि क्लेविकल यहां पर आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देती है। दूसरा पार्ट बॉडी लॉन्ग नैरो मिडिल पार्ट होता है इस बोन का। यहां पर अगर बात करें बच्चों कुछ आपको नोचेस दिखाई देंगे और नोचेस किसके लिए बनी हुई है ताकि रिब्स जो है यहां पर जुड़ती हुई दिखाई देती है। एंड थर्ड जो है बच्चों जाइफोइड प्रोसेस, ये हमारा लास्ट में जाता हुआ बच्चों एक पॉइंटेड पार्ट होता है बनता हुआ दिखाई देता है। अब बात करें बच्चों क्लेविकल एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स आर अटैच्ड विद मेनुब्रियम बच्चों। तो आप देखिए बच्चों ये है स्टर्नम, स्टर्नम के अंदर ये वाला पार्ट जो है बच्चों ये मेनुब्रियम पार्ट कहलाता है, जिसे प्रोस्टर्नम बोलते हैं। ये वाला पार्ट बच्चों बॉडी वाला पार्ट कहलाता है जिसे बोलते हैं मेसोस्टर्नम, और ये वाला पार्ट कहलाता है बच्चों लास्ट वाला मेटास्टर्नम या फिर जाइफोइड प्रोसेस बच्चों। आप देखिए मेनुब्रियम वाले पार्ट पर क्लेविकल आपको जुड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्लेविकल जिसे ब्यूटी बोन बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं बच्चों। साथ साथ आपको पहली रिब आपको जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, पैर में है इधर की लेटरल रिब और इधर की रिब हमारे पास, इस तरह सेकंड रिब भी आपको जॉइंट पर जुड़ते हुए दिखाई दे रही है। आपको बोल रहा था कि मेनुब्रियम वाले पार्ट के अंदर आपको 2 रिब आते हुए जुड़ते हुए दिखाई देगी और मैंने कहा था कि क्लेविकल भी आपको यहां पर आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देगी बच्चों। तो ये पॉइंट याद रखना है अपने पास। ये उन्होंने बता रखा है बच्चों मेनुब्रियम जिसे प्रोस्टर्नम भी बोलते हैं, इस तरह बॉडी जिसे मेसोस्टर्नम भी बोलते हैं, और जाइफोइड प्रोसेस जिसे हम मेटास्टर्नम भी बोलते हैं बच्चों। यहां पर प्रेजेंट होती है फेसेट फॉर रिब्स, मतलब रिब्स के आर्टिकुलेशन सरफेस प्रेजेंट होती है बच्चों, और आपके इस मेनुब्रियम वाले पर फेसेट ऑफ क्लेविकल प्रेजेंट होती है, यानी कि ये सरफेस जहां पर क्लेविकल आकर क्या करे बच्चों आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई दे, राइट क्लेविकल एंड लेफ्ट क्लेविकल बच्चों। इसके बाद बच्चों आते हैं हमारे इस एक्सियल स्लेटर के लास्ट पार्ट पर जिसे हम बोल रहे हैं रिब्स बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं बच्चों। आप देखें ये तो स्टर्नम वाला पार्ट है बच्चों, दैट इज स्टर्नम। अब आपके रिब्स जो है वो आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देंगी इस स्टर्नम के साथ विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, जिसे हम बोलेंगे कोस्टल कार्टिलेज। ये मैं रेड कलर की ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, दैट इज कोस्टल कार्टिलेज। अब आप मेरी बात सुनिएगा बच्चों, 12 रिब्स होती हैं, हम बात करते हैं पेयर में 12 रिब्स इधर की 12 रिब्स इधर की। पोस्टरली यानी डोर्सली जो अगर बात करें तो ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ आर्टिकुलेशन शो करती है, लेकिन वेंट्रली ये किसके साथ जाके जुड़ती है तो स्टर्नम के साथ। लेकिन 12 की 12 वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी होती है, लेकिन आगे आके स्टर्नम से ये सारी की सारी नहीं जुड़ी होती हैं। जो स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी होती है उन्हें हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, जिनका नंबर होता है बच्चों 1 से लेकर 7 तक का, मतलब 7 पेयर जो होती हैं वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं एंड साथ साथ आगे आके स्टर्नम से भी जुड़ी होती हैं। हां हालांकि विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज जो कि है हाइलिन कार्टिलेज बच्चों, कोस्टल कार्टिलेज। इसकी इंपॉर्टेंस आप भी जानते हैं, ड्यूरिंग ब्रीदिंग जो है हमारे लंग्स को एक्सपेंड करने में हमारी हेल्प करती है ये कार्टिलेज बच्चों। अब वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स कौन-कौन सी है बच्चों, तो फर्स्ट टू 7 क्यों बोला है वर्टिब्रो-स्टर्नल बच्चों, तो देखिए पहली रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, चौथी, पांचवी, छठी एंड सातवीं ये आपके स्टर्नम के साथ डायरेक्टली जाके जुड़ रही है बच्चों। तो हम कहते हैं 1 to 7 जो है बच्चों ट्रू रिब्स है, पीछे वर्टिब्रो कॉलम से जुड़ती है और आगे आके स्टर्नम से जुड़ती है, इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब्स। इस तरह की बात करें बच्चों वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बच्चों, ये कौन सी होती है तो बच्चों 8 9 10 जो रिब्स होती हैं पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी होती है, लेकिन आगे आकर ये 7 की कार्टिलेज से जुड़ती है, ये स्टर्नम से सीधी जाके नहीं जुड़ती है, इसलिए बोलते हैं वर्टिब्रो, और कार्टिलेज से जुड़ी 7 की तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और इनके लिए आपकी एनसीईआरटी नंबर लिखती है 8 9 10 और ये कहलाती हैं फोर्स रिब्स। इसके अलावा 11 और 12 पेयर ये बच्चों जुड़ती ही नहीं है, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी है लेकिन आगे आके कोई आर्टिकुलेशन शो ही नहीं करती है, आप इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स।
हालांकि बच्चों से फोर्स सिर्फ आपसे पूछे तो फोर्स सिर्फ आपके पास 8 9 10 11 12 में अगर बात करें तो हम नॉर्मली बात करते हैं कि पीछे वर्टिकल कॉलम जुड़ी हो लेकिन आगे आके स्टर्नम से ना जुड़े डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हम उसे फोर्स सिर्फ कह देते हैं। लेकिन अगर ट्रू फोर्स की अगर बात करें बच्चों तो 8 9 10 आपकी एनसीईआरटी नंबर के साथ बात करती है, तो अगर कभी नंबर के साथ पूछे तो 8 9 10 और अगर कभी जनरली पूछे तो हम बोल सकते हैं बच्चों ये 5 पेयर जो लास्ट के हैं वो क्या है हमारे फोर्स रिब्स हैं। आइए बच्चों इसके बारे में लिखा हुआ क्या है उसको रीड कर लेते हैं। ट्रू रिब्स आर अटैच्ड डोर्सली टू थोरेसिक वर्टिब्री। हालांकि बच्चों C7 से स्टार्ट हो जाता है लेकिन मेनली आपको थोरेसिक वर्टिब्री के साथ अटैच दिखाई देती है एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज। बच्चों यहां पर क्वेश्चन बनता है वो कहता है कि डोर्सली किसके साथ अटैच होता है वर्टिकल कॉलम एंड वेंट्रली किसके साथ अटैच होता है स्टर्नम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को। फोर्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7th rib with the help of hyaline cartilage. Floating ribs are not connected ventrally at all बच्चों। तो ये है बच्चों आपकी फोर्सेस के बारे में और फ्लोटिंग रिब्स के बारे में आपकी थ्योरी में क्या दे रखा है। अब बात करते हैं बच्चों रिब केज। रिब केज जो है आपके थोरेसिक कैविटी में हम कहते हैं एक प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट का काम करता है जो कि आपके इन वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि लंग्स हो गया, जैसे कि आपका हार्ट हो गया। अब ये जो रिब केज है जैसे कि सामने आप देखिए रिब केज आपके सामने, तो रिब केज को बनाने में कौन-कौन से कंपोनेंट आपके सामने यूज आते हैं तो आप देखिए आपको डायरेक्ट दिखाई देगा एक तो स्टर्नम, इसके अलावा लेटरली आपको आते हुए दिखाई देगी रिब्स, पोस्टीरियरली डोर्सली अगर हम बात करें तो वर्टिकल कॉलम। इसके अलावा अगर हम देखें तो बच्चों यहां पर एंटीरियर साइड होगी हमारी क्लेविकल एंड हमारे पास पोस्टीरियर साइड दिखाई देगा डायफ्राम बच्चों। तो इसी को लिख रहा है बच्चों देयर आर 5 पार्ट ऑफ रिब केज। डोर्सल सरफेस जो कौन बनाता है वर्टिकल कॉलम एंड रिब्स, क्योंकि कुछ पार्ट रिब्स का भी है बच्चों। इस तरह वेंट्रल सरफेस के अंदर बच्चों स्टर्नम एंड रिब्स, कुछ पार्ट रिब्स का एंड स्टर्नम वाला पार्ट तो है ही सही मेन में। लेटरल सरफेस ये तो प्योरली रिब्स ही बना रही है आपके थोरेसिक केज का प्योर पार्ट जो है लेटरल साइड में तो रिब्स है बच्चों। एंटीरियर सरफेस ये वाला पार्ट बच्चों, ये वाला पार्ट बना रहा है क्लेविकल वाला पार्ट और पोस्टीरियर सरफेस बच्चों ये बना रहा है डायफ्राम हमारा। तो आपको रिब केज भी याद रखना है कि रिब केज का फॉर्मेशन कौन-कौन से पार्ट करते हैं बच्चों।